अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और इसमें हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कल से चल रहा है, वो था ग्लैंड सिस्टम। ग्लैंड सिस्टम का हमने कुछ स्टडी किए थे, कुछ जो रह गए थे वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, जिसे हम उर्दू में दरकिया का दूध कहते हैं। ये किधर होता है? ये गर्दन में होता है, जहाँ हमारा जो बोलने की वेन होती है वहाँ वाक़या होता है। और इसकी जो शक्ल होती है वो होती है बोटाई। बो टाई से मिलता है, जैसे जिस तरह टाई नहीं बांधते उस तरह की इसकी शक्ल होती है, समोसा टाइप सी। दो इसके पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। ये साथ इमेज है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये किस शक्ल का है। और इसके आगे मजीद दो हार्मोन होते हैं जिन्हें हम थायरॉक्सिन और थायरोग्लोबिन कहते हैं। पहले हम बात करते हैं थायरॉक्सिन की। इसका जो फंक्शन है वो हमारी परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारा जो डाइजेशन सिस्टम या हमारी खुराक को जो हजम करने का सिस्टम होता है, वहाँ इसका काम होता है। अगर इसमें कमी बेशी हो जाए तो कुछ इश्यूज बन जाते हैं, जिसे उसने आगे मजीद एक्सप्लेन किया है, क्रिएटिनिज्म, गिलहर्ड और मैक्सेडेमा। सबसे पहले हम क्रिएटिनिज्म की बात करते हैं। क्रिएटिनिज्म क्या है? वो कहता है कि अगर इसका बचपन में इस हार्मोन का रिलीज होना कम हो जाए तो क्रिएटिनिज्म की बीमारी पैदा हो जाती है। अब जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो फिर साथ ही आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर बचपन में ये जो हार्मोन है ये कम इसका खारिज होना हो तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मेंटली और फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी। जो बच्चा होगा वो लेजी हो जाएगा, बेजारी का शिकार रहेगा। और जब इसमें इशू आएगा तो जो मेटाबॉलिज्म की जो रफ्तार या जो स्पीड होती है वो भी इफेक्ट होगी। दूसरी है मैक्सेडेमा। मैक्सेडेमा क्या है? अगर जवानी में इस जो हार्मोन की जो मिकदार है वो कम हो जाए तो फिर क्या होता है? मैक्सेडेमा की बीमारी हो जाती है। मैक्सेडेमा में क्या होता है? हमारा निज़ाम अस्बी, हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। इस वजह से उसकी मेंटल एबिलिटी, इससे क्या होता है? हमारी जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं उन पे इफेक्ट हो जाता है। हम पे लेजीनेस आ जाती है, भूख ज़्यादा लगती है। अब भूख ज़्यादा लगती है, हम ज़्यादा खाते हैं तो वेट गेन हो जाता है। थर्ड है गिलहर्ड। गिलहर्ड क्या है? अगर जो थायरॉक्सिन है, अगर मामूल जो उसकी एवरेज है उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो इस वजह से खुराक में जो मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो भी हाइपर हो जाता है, उसमें तेजी आ जाती है। तो इसमें आपने कुछ लोगों को देखा था गले के जो गदूद होते हैं, गले में लोगों के गिलहड़ या गिल्टियाँ नजर आ रही होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि उनकी बॉडी में जो थायरॉक्सिन है वो एवरेज से ज्यादा मिकदार में खारिज हो रहा है, ओवर हो रहा है। नेक्स्ट है थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पैदा करता है जो जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। ये किधर होता है? इनकी ये तादाद में 4 होते हैं और जो थायराइड ग्लैंड के 2 ऊपर पाए जाते हैं और 2 नीचे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये भी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर ये मामूल से ज्यादा होने लग जाए तो खून में जो कैल्शियम की मिकदार होती है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। ये किधर होते हैं? ये हमारी जो छाती होती है वहां पाया जाता है और इसके फंक्शन को अभी खास डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन इतना कहा जाता है कि ये हमारा सांस लेने का जो फंक्शन होता है उसमें ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। कजरी गदा। ये क्या करता है? ये जितने हमारे इमोशन होते हैं खुशी, गमी और खौफ, इसमें जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये 4 होते हैं ग्रोहों की शक्ल में और हर जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों का मुश्तमिल होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कजरी मेडोला की, एड्रीनल मेडोला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर हम एड्रीनल मेडोला की बात करें तो ये 2 किस्म के हार्मोन खारिज करता है। एक हार्मोन को हम कहेंगे एड्रीनालिन और दूसरे को कहेंगे नॉन एड्रीनालिन। अब एड्रीनालिन का वही काम है जो हमने पीछे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि जब कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी सूरत हाल होती है जिसका हमने मुकाबला करना होता है तो सिंपैथिक सिस्टम क्या करता है? वो हमारे खून में शुगर का लेवल हाई कर देता है, हार्ट बीट तेज कर देता है, फौरी एक्टिव कर देता है कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें, उस सिचुएशन को संभाल सकें, उस सिचुएशन में हम फाइट और फ्लाइट का डिसीजन ले सकें कि हम इस सिचुएशन से भागना है या इसके साथ फाइट करनी है।
इसी तरह जो नॉन एड्रीनल है, इसका वही काम है जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम का था। जो सिम्पैथिक सिस्टम में सारा कुछ हाई हुआ होता है, तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम ने सारा कुछ एक एवरेज लेवल पे लेके आना होता है। इसी तरह ये नॉन एड्रीनलिन का भी यही काम होता है कि एड्रीनलिन ने जितनी चीजें ओवर रिलीज की होती हैं, ओवरली की होती हैं, इस सब में उसको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट है पेनक्रीज ग्लैंड। पेनक्रीज ग्लैंड कहते हैं लबलबे का ग्रूव। ये किधर होता है? ये स्टोमक के नीचे होता है, और इसका जो हार्मोन होता है इंसुलिन होता है। अब इंसुलिन से आपके माइंड में शुगर भी आई होगी, तो इसका काम क्या होता है? ब्लड में शुगर की जो लेवल है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर इसमें कमी हो जाए तो शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। और आपको पता है जब किसी भी बंदे को शुगर हो तो उसकी जब शुगर बहुत हाई हो जाती है तो फिर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन इसीलिए लगाते हैं कि जो पेनक्रीज ग्लैंड होता है वो इंसुलिन बनाना, उसमें कोई खराबी आ जाती है और उस वजह से वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है, इससे बनाने नहीं होती, तो तब हमें इंसुलिन के इंजेक्शन यूज करने होते हैं। लास्ट है हमारा सेक्स ग्लैंड। ये क्या होते हैं? ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। जो मेल में पाया जाता हार्मोन है उसको एड्रोजन कहते हैं, और इसका एक और हार्मोन है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो एडोलेसेंस में हमारे अंदर फिजिकल चेंजिंग आती है उसमें ये रोल प्ले करता है। जो फीमेल का हार्मोन है उसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और इसका जो ताल्लुक है अफजाइशी नस्ल के साथ है। एक और यहाँ पे हार्मोन की बात हुई है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ये क्या होता है? जब एडोलेसेंस में हम एंटर हो रहे होते हैं 14 से 16, 17, 18 साल की, तो तब हमें फिजिकल चेंजिंग आती है। जैसे मेल दाढ़ी आने लग जाती है, आवाज भारी हो जाती है, बॉडी ऐसे बड़ी होने लग जाती है। इसी तरह फीमेल में भी कुछ चेंजिंग आती हैं, तो ये हार्मोन उसमें रोल प्ले करता है। आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। ये चैप्टर भी हो गया फिनिश। अगर आपको समझ नहीं आई मुझसे क्वेश्चन करें, और प्लीज लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।